खाकी वर्दी का क्या काम है? जुर्म की अगर बू आए तो उस पर नकेल कसना। वर्दी की आड़ में जुर्म की दुनिया में ही कोई आगे बढ़ जाए तो सोचिए क्या होगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है, लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कानून व्यवस्था को वर्दी के आड़ में पूरे सिस्टम को बदनाम कर देते हैं। उनमें से एक है एसीपी मोहसिन खान। आईआईटी कानपुर की छात्रा ने इन पर रेप का आरोप लगाया है। योगी आदित्यनाथ के लिए महिला सुरक्षा सर्वोपरि है। उनके प्रदेश में बेटी से छेड़छाड़ उन्हें बर्दाश्त नहीं। वो ये बात कई मौकों पर बोल चुके हैं। बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वाले के हाथ अलग और पैर अलग होंगे। योगी आदित्यनाथ की ये चेतावनी हर उस इंसान पर लागू होती है जो बेटियों के आबरू से खिलवाड़ करते हैं, चाहे वो यूपी के पुलिस अफसर ही क्यों ना हो। कानपुर आईआईटी छात्रा के लगाए गए आरोपों की जांच हो रही है, इसलिए पुलिस ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है। ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां बेटियों के शान पर आन आती है तो आरोपियों की गिनती अपराधियों के लिस्ट में होती है, चाहे वो कोई अधिकारी क्यों ना हो। कोई अधिकारी बचता नहीं है। दिसंबर 2023 में आईआईटी कानपुर में एक प्रोग्राम में दोनों की मुलाकात हुई, जहां एक दूसरे का मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुआ। 23 जून 2024 को मोहसिन खान छात्रा को फोन करते हैं। छात्रा के गाइड में आईआईटी से पीएचडी कराने की बात करते हैं। हालांकि जब आईआईटी कानपुर में एडमिशन में एसीपी मोहसिन ने छात्रा को मदद की तो मसलन एडमिशन होने के बाद एसीपी और छात्रा के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। बाद में मोहसिन खान ने छात्रा से रिश्ते का प्रस्ताव रख दिया। एसीपी ने छात्रा से झूठ बोला। फिर क्या था, कानपुर से लेकर पूरे देश में बवाल मच गया। कानपुर के आईआईटी में पीएचडी छात्रा के यौन शोषण में फंसे एएसपी मोहसिन खान चर्चा में है। पुलिस अधिकारी ने छात्रा के सामने अपनी पत्नी को तलाक देने की झूठी कहानी गढ़ डाली थी। छात्रा को अपने जाल में फंसाया, जबकि पत्नी प्रेग्नेंट थी। यह सूचना छात्रा को उसके एक दोस्त के जरिए मिली। इसके बाद छात्रा ने जानकारी जुटाई तो बात सही निकली। फिर उसने एसीपी मोहसिन खान से इस पर बहस की। वो उल्टा छात्रा को ही धमकाने लगे। यह सफाई देने लगे कि परिवार वालों के दबाव में उन्हें अपनी पत्नी के साथ रिलेशन बनाने पड़े, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन तलाक होने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन मामला खुल गया था, इसलिए छात्रा को साफ पता चल गया कि एसीपी ने शादी के नाम पर धोखा देकर उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया है। फिर उसने कानपुर के पुलिस कमिश्नर से लेकर अपने संस्थान के डायरेक्टर तक इसकी शिकायत की है। कलेक्टरगंज के एसीपी दागदार। एसीपी खान का कैरेक्टर ढीला। एसीपी साहब, सीएम योगी नाप देंगे। एसीपी के खिलाफ मिल गए सबूत। वर्दी का रौब यूपी में नहीं चलेगा। बेटी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। गुरुवार की रात को छात्रा की शिकायत पर कल्याणपुर थाने में एसीपी मोहसिन खान के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की गई। प्रशासन से एसआईटी टीम को जांच के लिए गठित किया गया है और एसीपी को लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया। कानपुर पुलिस में हड़कंप मचाने वाली इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है, क्योंकि एसीपी मोहसिन खान आईआईटी में छात्रा के साथ ही पीएचडी कर रहे थे। कानपुर पुलिस ने रात में ही छात्रा का मेडिकल कराया। शुक्रवार को उसका अदालत में 164 का बयान दर्ज कराया गया। लखनऊ के रहने वाले एसीपी मोहसिन खान साल 2015 में पीपीएएस अधिकारी चुने गए थे। इसके पहले वो आगरा में थे। चर्चा तो यहाँ तक है कि आगरा में भी उनके खिलाफ कई जांचें शुरू हुई थी। कानपुर आने पर उनको खान कलेक्टरगंज थाना और साइबर क्राइम सेल का जिम्मा सौंपा गया था। पीड़िता ने अपने बयान में डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा को जानकारी दी है कि एसीपी मोहसिन ने आईआईटी कैंपस में ही उसके साथ सबसे पहले यौन संबंध बनाए थे। पीड़िता के अनुसार पहले एसीपी मोहसिन खान ने मुझसे अपने शादीशुदा होने की बात छिपाई थी, लेकिन एक दोस्त ने जब शादी की कुछ तस्वीरें दिखाई तो मैंने एसीपी से इसको लेकर नाराजगी जताई। इस पर एसीपी ने कहा कि परिवार के दबाव में शादी हुई थी, लेकिन पत्नी से मेरा तलाक का मामला चल रहा है।
तलाक मिलने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। कुछ दिनों बाद छात्रा के दोस्त ने एसीपी की पत्नी के प्रेग्नेंट होने की जानकारी दी तो पीड़िता के होश उड़ गए। उसने एसीपी से फिर पूछा कि जब पत्नी से तुम्हारा तलाक का मामला चल रहा है और संबंध नहीं है तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। इस पर एसीपी ने सफाई दी, मुझे परिवार के दबाव में पत्नी के साथ संबंध बनाने पड़े। लेकिन पीड़िता समझ गई थी कि एसीपी मोहसिन खान धोखा देकर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन देश की हर माँ, बहन और बेटियों से मेरी अपील है कि आप एसीपी मोहसिन जैसे लोगों से सतर्क रहिए। कहीं आप भी मोहसिन जैसे लोगों के झांसे में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।